आज हमारा टॉपिक है जातिवाद। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो, ये एक मनुष्य है, एक इंसान के अंदर ये सारी जातियां हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है, और ये खुद इंसान है। यानी ये पांच है। यहाँ तो चार दिख रहा है और वो पांचवा जो है वो मनुष्य है। जो शूद्र है वो काम है, जो क्षत्रिय है वो क्रोध है, जो मनुष्य है वो लोभ है, जो वैश्य है वो मोह है, और जो ब्राह्मण है वो अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी की जातियां होती हैं। अब ये जो जातियां हैं ये एक इंसान के अंदर है। एक इंसान के भीतर ये सारी जातियां, ये पूरा ब्रह्मांड, जात पात, धर्म, देश, दुनिया, ये सब एक मनुष्य के भीतर है और उसी पर सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। यानी कि जो ग्रंथ है वो आत्मज्ञान होता है, अंदर का ज्ञान। आत का मतलब होता है अंदर, आत्मा। जा आत यानी अंदर, जात अंदर है। जा आत, पा आत, आत्मा, आत्मा, मैं कहाँ हूँ? आत, आत्मा, राम, आत्मा राम, यानी राम कहाँ है? अंदर, आत्मा में। आत्मा राम, पाराहम आत्मा, यानी राम को पाले कहाँ? आत्मा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होगा वो मनुष्य के भीतर होता है, मनुष्य योनि में। ये बाहर नहीं मिलते। बाहर जाओगे कि भगवान कोई ऑफिस नहीं खोल के बैठा कि आ जाओ भाई मैं यहाँ ऑफिस खोल के बैठा हूँ, हाँ भाई भगवान हाँ आ जाओ, हाँ भाई सेकंड चलो हाँ बैठो हाँ क्या बात है। ऐसे भगवान कोई बाहर ऐसे जब हम बात करते हैं ऑफिस में, ऐसा नहीं रहता। भगवान हमारे भीतर है और वो अंतर ध्यान होने से भगवान तक पहुँचता है। भगवान, भग योनि है और वान नर है, जो बीज है। भगवान यानी मनुष्य योनि, आत्मा। इंसान के अंदर नर नारी दोनों हैं, यानी जो नारी योनि है वो भी भीतर है और जो नर है वो भी भीतर है। एक इंसान नर नारी दोनों है, उसको कहते किन्नर। कन्या और नर हो गया किन्नर, कन्या नर किन्नर, जिसके अंदर दोनों लिंग हैं। सभी के अंदर है वैसे। तो ये जो जातियां हैं वो हमको बांटा गया है जातियों में। हकीकत में किसी की कोई जात नहीं होती, न जात है न धर्म है, न कुछ, न देश न दुनिया, ये सब बाहर है जो दिखाया गया है। हकीकत में अंदर है, अंदर से बाहर गया है। यानी जात भी अंदर है लेकिन उसको बाहर दिया गया है, बांटा गया है। किसी व्यक्ति पर लिख कर नहीं आती जात। हरिओम। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन है? वो जिसको ब्राह्मण बनाया गया वो कौन था? जिसको क्षत्रिय बनाया गया वो सबसे पहला व्यक्ति कहाँ है? कहाँ से शुरुआत हुई है? सबसे पहले तो इंसान बनाया गया था और आज भी वो इंसान ही बना रहा है। आज भी आप देख लो, कोई जन्म लेता तो इंसान जन्म लेता है, फिर उसको बाद में उसका बदलाव किया जाता है। हिंदू में पैदा हो गया तो अपने हिसाब से जातियाँ दे के बना देंगे। मुस्लिम में पैदा हुआ तो जन्म के बाद उसका खतना होता है। और सिख पैदा हो गया तो 9 महीने तक वो कोई वेशभूषा नहीं रहती, वो पगड़ी बांध कर तो नहीं रहता 9 महीनों में, दाढ़ी मूछ नहीं रहती उसको। जन्म के बाद उसको सिख बनाया जाता है, फिर उसको जन्म के बाद क्रिश्चियन बनाया जाता है। तो ये सब जन्म के बाद है। 9 महीने तक व्यक्ति कुछ नहीं है, 9 महीने तक वो गर्भ में रहता है, केवल एक इंसान बनाया जाता है, एक मनुष्य पैदा होता है। आज भी जैसा उस समय था आज भी यही हो रहा है। ये सब जो है वो ऊपरी है, ऊपरी मन, यानी कि जो हमारा मन ऊपर है, खुरापाती मन, जो असुर कहते हैं जिसको। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब असुर हैं, यानी कि सोच। असुर किसको कहते हैं? असुर सोच को कहते हैं। तो रावण ब्राह्मण है और रावण असुर है, राक्षस है, यानी हम सब राक्षस हैं, असुर हैं। जो आत्मा है वो साधना करती है, वो बाहर जाती है। ये बाहर नहीं जाते, जात बाहर नहीं जाती, जात यहीं मरेगी। शमशान में कौन जाता है? हिंदू। कब्रिस्तान में कौन जाते हैं? मुस्लिम। शमशान में कौन जाता है? सिख।
और कब्रों में कौन जाते हैं? क्रिश्चियन। शमशान कब्रिस्तान, तो शमशान कब्रिस्तान में तो शरीर जाता है, तो फिर हिंदू मुसलमान कौन है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मन है, वो मन जो इसी संसार में भ्रमण करता है, मैं करता है, राजा बनने निकलता है, धनवान बनने निकलता है, सुपरस्टार बनने निकलता है, तो कहीं कुछ बनने जाता है, कहीं कुछ बादवा बनने जाता है। तो ये सब बकरे हैं, भेड़ बकरियां, असुर, पशु। इसीलिए जो देवी देव देखना पशुओं के ऊपर बैठे होते हैं, वो जो पशु है, वो जो पक्षी पशु जो भी जानवर है, वो सब असुर हैं, और वही हमारे अंदर है। यानी जो आत्मा है, ये जो सूक्ष्म नाड़ी है, बीच की नाड़ी, वो आत्मा है, और ये जो सर है, खोपड़ी हमारी, वो असुर है। ऊपरी मन, ऊपर मन, अंतर मन, फिर श्री मन, 3 मन है हमारे अंदर। ऊपरी मन जो है वो जात है, तो जात ऊपर ही ऊपर है। जैसे मैल ऊपर होती, आईने के ऊपर धूल होती है, पानी के ऊपर काई जमी होती है, ऐसी मैल जमी होती है ऊपर। हमारे ऊपर ये जो बदन है, ये मैल है, गंदगी से बना हुआ है ये शरीर। 2 शरीर से तीसरा शरीर पैदा होता है, और उसमें मैल होती है, मैल से बनता है वो। और इस मैल, इसलिए हम रोज़ नहाते हैं, रोज़ धोते हैं। तो कोई कितनी भी ऊंची जाति का है, उसको रोज़ नहाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैल है, मैल से बना हुआ है। मैल को साफ़ करना पड़ेगा। तो मैल कहाँ से आ रही है? मैल अंदर से आ रही है। क्यों? क्योंकि अंदर ये जातियाँ हैं, यही जातियों पर ये मैल का खेल है। और ये जो संसार है, ये गंदगी का खेल है, मैल का खेल है। जो राजनीति है, वो गंदगी का खेल है, मैल है। वो अपनी मैल बाहर लोगों में भाषण दे के अपनी मैल दूसरों के बीच में डालता है, दूसरों के अंदर। फिर दूसरे बैठ के मूर्ख तालियां बजाते। इसलिए कहते हैं मूर्ख राजा मूर्ख प्रजा। ये आपस में एक दूसरे के अंदर उलझे हुए हैं। तो राजा मूर्ख सोच रहा है कि मैं इनका राजा हूँ, किसी का राजा नहीं है, वो सिर्फ एक ख्याल है। और प्रजा सोच रही है हमको कोई संत, कोई बहुत बड़ा महात्मा, कोई अवतार ही आ गया, हमारा कल्याण कर देगा। ये मूर्ख वो अपने सुख, अपने इंद्रियों का सुख भोगने के लिए चढ़ रहा है सिंहासन पर। हरिओम। तो ये जो राजा प्रजा का खेल है, इसको कहते बाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। बाद यानी बदबू, गंदगी। और इस गंदगी का जो राजा बनता है उसको कहते बादशाह। बाद यानी गंदगी, शाह का मतलब धनी। तो उस गंदगी से पैदा होता है ये करेंसी, नोट। तो ये सब गंदगी का खेल है। सिंहासन गंदगी का है, इसलिए उस पर शेर बने होते हैं। सिंह, जो सिंह है वो गंदगी है, वो गंध को देखकर शिकार करता है। तो जो राजा प्रजा का खेल है, जंगल में जो पशु खेल रहे हैं, वो गंदगी का खेल है। वो गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, और वो उसको खाता है। तो वो गंध खा रहा है, मुर्दार जिसको कहते हैं, गंदगी। तो ये हड़मास गंदगी है। और इस हड़मास के साथ एक जो मन रहता है, जो इसी संसार में मरता है, यहीं भटकता है, जो मैं करता फिरता है, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। वो बाहर नहीं जाता, बाहर आत्मा जाती है। और आत्मा हिंदू मुसलमान नहीं होती, आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होती। ये पूरा संसार यहाँ मिटने के बाद आत्मा जाएगी, और आत्मा शुद्ध होकर जाएगी। ये सब अपने अंदर से मिटाना है। ये जो जात पात है, ये सब जो खेल है, ये पूरा संसार, पूरे संसार को अपने अंदर से मिटाकर यहाँ से बाहर निकलोगे, नहीं तो नहीं जा सकते। तो शूद्र जो है वो नीचे है। शूद्र का मतलब होता है सूक्ष्म का द्वार। तो सूक्ष्म का द्वार जो है, जो दर, दर यानी द्वार, दरवाज़ा, वो नीचे है। लिंग दर है, इसलिए सारी दुनिया लिंग को पूजती है, लिंग को माथा टेकते हैं, क्योंकि बिना लिंग के ये संसार आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं चलेगा। और लिंग इस सूक्ष्म का पावर है, मेन पावर जो है वो कमर में है। कमर टूट गई तो व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता, वो पड़ा रहेगा बिस्तर में। इसलिए कमर जो है वो कुंडली है, कमर में लिपटी हुई रहती है। फिर रीढ़ की हड्डी से होते हुए वो कुंडली, जो फन है उसका, वो सर पर होता है। तो वही है। तो जो सबसे पहला चक्र है वो है शूद्र। तो जब तक ये सूक्ष्म का द्वार नहीं खुलेगा, आप सूक्ष्म के अंदर नहीं जा सकते। बाकी ब्राह्मण तक नहीं, ऊपर तक नहीं चढ़ोगे। ब्राह्मण ऊपर है, ब्रह्म ऊपर है, शूद्र नीचे है। इसलिए जो शिवलिंग है उस पर आँख बनी हुई है। लिंग नीचे है और आँख ऊपर है। तो लिंग ऊपर आएगा, आँख, इस आँख को, लिंग के अंदर जो चेतना है, जो शक्ति है, वो इस आँख को खोलती है। तो वही है जात। तो जात अंदर है। जब तुम पूरी जातियों में नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच जाओगे,
तो जो नीचे की जातियां हैं उसको ऊपर के अंडर में रहना है। यानी कि अगर काम अति बढ़ गया, वासना जो मैल है ऊपर चढ़ गई, ये जो मैल है अगर इसको नहीं खोला, बाहर नहीं निकली मैल, तो ये अंदर ऊपर चढ़ती है। उसको बोलते हैं ना गर्मी सर पे चढ़ गई है इसके, तो मैल ऊपर चढ़ती है। तो ऊपर जो मटी को भ्रष्ट कर देता है, अगर ये मैल ऊपर सर तक आ गई, उसने मटी भ्रष्ट कर दी, तो वो व्यक्ति रेप करेगा, उससे कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये शक्ति है। ये सब शक्तियाँ हैं। जातियाँ जो है, जात धर्म, ये शक्तियों का ज्ञान है। धर्म एक शक्ति है और वो सारी शक्तियाँ अंदर की है, और उन अंदर की शक्तियों के ऊपर ये सारा ज्ञान है जो ग्रंथ में लिखा है। तो इसको कहते हैं घर। ये घर है। मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरा घर जो है वो बाहर मट्टी के घर नहीं है, ये बदलते रहते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस हाड़मास के पुतले में, इसको पिंजरा कहते हैं। इस पिंजरे के अंदर आत्मा कैद है और उसके अंदर ये सब है, जातिवाद। और जब तक इंसान ये ना करे, अपने अंदर ना जाए, तो उसको सज़ा है। तो ये सब जो दंगे फसाद होते हैं, आपस में लड़ते मरते हैं, कोर्ट कचहरी, बीमारियाँ, ये सब सज़ाएँ हैं। और ये सज़ा नहीं हुई पूरी, फिर उसको जानवर बनाया जाता है, मन पशुओं में डाला जाता है। यानी इसी दुनिया में सारा खेल है, यहीं करो यहीं भरो। कोई महान नहीं है यहाँ कि वो अपने चरित्र, जो अपना कैरेक्टर कागज़ पर नहीं उतार सकते, तो उसको क्या कागज़ पर उतारेंगे, मालिक को। इसलिए हम सब यहाँ बंधे हुए हैं। उसको कहते बंदा। बंदा मतलब बंधा हुआ। हम लोग परिवार, जात, धर्म, दुनिया, देश, ये सब में बंधे हुए हैं। इन बंधनों को काटना है। तो ये बंधन जो है वो भक्ति इबादत से कटते हैं। तो जातियाँ अंदर है, फिर तुम एक एक जात ऊपर चढ़ोगे। जैसे जैसे एक एक जाति ऊपर चढ़ोगे, एक एक चक्र खुलता जाएगा। तो ये सो जातियाँ जो हैं वो यहाँ तक हैं 5। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम है लिंग नीचे, और ये जो गोटी है ये मध्य नाड़ी है। बीच की नाड़ी में होती हैं ये सब जातियाँ, सेंटर की नाड़ी। इसमें लिंग है, नाभि है, फिर ये सेंटर केंद्र है, ये गोटी है, जुबान है, नाक है, ये मध्य में है। उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मध्य में धर्म जो है वो सेंटर में, मध्य की नाड़ी में है। मध्य नाड़ी में आने के बाद तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। बीच में आना है, सेंटर में, उसको कहते हैं कुंडली। कुंडली बीच में है। तो चक्र जो है वो ऐसे नहीं खुलते, ऐसे खुलते हैं, ऐसे। 1 मिनट मैं बताता हूँ, अभी वो दूर रखा, फिर बताएंगे। तो सेंटर में है वो शिवलिंग, जो अंदर है बीच में, मध्य में ऊपर चढ़ता है, उसको आत्मलिंग कहते हैं। शिवलिंग ही आत्मलिंग है। वो अंदर आत्मा में प्रकट होता है, ऊपर चढ़ता है, और वो इन चक्रों को खोलते 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 फिर ऊपर इस आँख को खोलता है। फिर आत्मज्ञान शुरू होता है, अंतर्मुखी हो जाता है वो व्यक्ति। समझ गया जात के बारे में। ये तो जात बाहर नहीं है, जात भीतर है, और वो भी मन की जात है, और उस मन की जात है जो यही मिटता है। तो जिसके साथ मरण लगा है, यानी क्या कहते हैं हम लोग कि हिंदू मर गया, हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मर गया। मुस्लिम पैदा हुआ, मुस्लिम मर गया। सिख पैदा हुआ, सिख मर गया। क्रिश्चियन पैदा हुआ, क्रिश्चियन मर गया। यानी जिसके साथ मरण शब्द लगा है, जैसे ब्राह्मण मर गया, क्षत्रिय मर गया, वैश्य मर गया, शूद्र मर गया, जिसके साथ मरण लगा है, मरण लिखा हुआ जिसके साथ, जो चीज़ मरती है, मिटती है, वो बाहर नहीं जाएगी। जब वो मर ही गया तो बाहर कैसे जाएगा। तो बाहर जो जाता है वो आत्मा जाती है। जातियाँ नहीं जाती, मैं नहीं जाती, राजा प्रजा नहीं जाती। राजा प्रजा यहीं मरते हैं, यहीं मरेंगे। बस ठीक है, फिर अगला वीडियो में आपको और बताएंगे। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। अल्लाह राम, अल्लाह राम।